नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने ठिकाने लगा दिया है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार से सांसद रह चुके हैं और उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। पिछली बार कन्हैया बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय से कन्हैया चुनाव लड़े थे और कन्हैया पिछली बार लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, इस बार कांग्रेस पार्टी में है, तो कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली से टिकट दिया है। अब आप समझ लीजिए कि किसी कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है वो आपने सीधे राज्य ही बदल दिया, और वो भी राज्य ऐसे बदला कि सीधे आप बिहार से कन्हैया को लेकर दिल्ली चले आए। बिहार में जो बैकग्राउंड कन्हैया ने तैयार किया था, क्या कोई कैंडिडेट एक ही बार में चुनाव जीत जाता है? क्या कन्हैया जो पूर्व जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और काफ़ी उनका नाम हुआ, कुछ विवादों में भी घिरे और विवाद भी बहुत तरीके के थे। कुछ लोगों ने, बीजेपी समर्थित लोगों ने राष्ट्रद्रोह तक का मुकदमे की बात कही और उन पर तरह तरह के आरोप लगा दिए गए। लेकिन कन्हैया फिर भी लेफ्ट से चुनाव लड़े, बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। मोदी फैक्टर और गिरिराज सिंह का अपना बैकग्राउंड, आप जो कह लीजिए, बेगूसराय में जो भी समीकरण हो, बेगूसराय में कन्हैया चुनाव हार गए, गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन कन्हैया को सीधे आप बिहार से ना टिकट देकर आपने सीधे दिल्ली उतारा, वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आपने कन्हैया को उतार दिया। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि कन्हैया पार्टी में आ गए थे, कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, तो उन्हें टिकट देने का एक दबाव था कांग्रेस पर, और कांग्रेस ने सोचा कि भाई दिल्ली के किसी सीट से चुनाव लड़ा देते हैं। मनोज तिवारी के खिलाफ ठीक है, कैंडिडेट अच्छे उतारे गए हैं, लेकिन कन्हैया का विरोध हो रहा है दिल्ली में, कांग्रेस में ही विरोध हो रहा है। इस अंतर कलह में कन्हैया कैसे जीत पाएंगे? क्या कांग्रेस को इसकी खबर नहीं थी? कांग्रेस के नेता जो है वो कन्हैया का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो, उनका कहना है कि कन्हैया जो है वो बाहरी कैंडिडेट है, वो दिल्ली के कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के, उन्हें बाहर से कांग्रेस पार्टी ने थोप दिया है। क्या कांग्रेस को इस बात की भनक नहीं थी, या कांग्रेस ने ये जानबूझकर किया है कि भाई चलो एक सीट दे देते हैं, हाई प्रोफाइल सीट, मनोज तिवारी के खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारना था तो चलो लड़ा देते हैं। बहुत सारे सीटों पर ऐसा होता है कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट, जैसे आप पीएम मोदी का सीट देख लीजिए, वहाँ से अजय राय को कांग्रेस हर बार चुनाव लड़ा रही है। तो पार्टी जानती है कि ये टफ है, बड़ा मुकाबला टफ है, लेकिन फिर भी वहाँ से अगर चुनाव किसी को लड़ा दिया जाता है तो कन्हैया कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो पार्टी में है और पार्टी का बात मानना है उन्हें। पिछली बार भी वो बेगूसराय में हारे थे गिरिराज सिंह से लड़कर। तो कन्हैया को बखूबी ये मालूम है कि हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है, और कन्हैया को कोई और सीट कांग्रेस दे देती, अगर सीमांचल का कोई सीट दे देती बिहार में, या कोई सीट दे देती, तो आराम से कन्हैया वहाँ से जीत सकते थे। लेकिन कन्हैया को जानबूझकर ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया गया जहाँ कन्हैया की जीत का चांस बेहद कम है, आप समझ लीजिए। क्योंकि पिछली बार मनोज तिवारी का जो वोट परसेंटेज था वो 52% के लगभग था, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि कन्हैया के लिए ये राह आसान नहीं होगी। कन्हैया लड़ रहे हैं। कन्हैया का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें कन्हैया का साफ साफ कहना था कि जनता अगर स्वीकार करेगी तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेगी तो आगे लड़ेंगे। तो उस कैंडिडेट के साथ कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था कि कन्हैया को, अगर चाहती है कांग्रेस कि भाई संसद में एक आवाज़ बुलंद हो कांग्रेस की तरफ से, कन्हैया अच्छे वक्ता है, युवाओं में लोकप्रिय हैं, तो अगर कन्हैया को कांग्रेस चाहती तो किसी ऐसे सीट से लड़ा सकती थी जो कन्हैया के लिए कंफर्टेबल होता, और वहाँ से कन्हैया जीत कर आसानी से संसद पहुँच सकते थे। तो कांग्रेस अब क्या सोच रही है, कांग्रेस किस तरीके से सोच रही है, कांग्रेस ही जाने। लेकिन कन्हैया को कहीं ना कहीं एक तरीके से ठिकाने लगाने की एक कोशिश कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई है, क्योंकि दिल्ली में अब विरोध हो रहा है। इसका मतलब ये है कि थोप दिया गया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत नहीं की गई थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से, और कन्हैया को सीधे सीधे मैदान में उतार दिया गया। इस अंतर कलह के बीच कन्हैया का जीतना बेहद मुश्किल है, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि कन्हैया पर कांग्रेस ने एक दांव खेल दिया है, और कन्हैया को लेकर कांग्रेस उतनी सीरियस नहीं है।